Good afternoon to everyone. I, Harsha Singh Bess, Assistant Professor, Department of Physics and Electronics, going to present a lecture on the topic stress pratibal. What is stress? Stress, the restoring force acting on unit area of cross section of the body is called the stress. जब हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स वह फोर्स होता है जो बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, चाहे बॉडी की लेंथ हो, चाहे बॉडी का कोई सरफेस पार्ट हो। जब वह बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है तो उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। कंडीशन इतनी होती है कि डिफॉर्मिंग फोर्स वह इलास्टिक लिमिट के अंदर लगना चाहिए। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट वह लिमिट होता है जिसके अंदर अगर हम फोर्स लगाते हैं, जिससे कम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी रिगेन हो सकती है, और हम जिससे अधिक फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में जो चेंजेस होता है वह परमानेंट हो जाता है। जब हम बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो कि बॉडी में चेंज का अपोज करता है, और जिस फोर्स के कारण बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती है, इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। एक एक्सटर्नल फोर्स होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, और उसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। जब किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया के क्रॉस सेक्शन पर रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है तब इस रिस्टोरिंग फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद बॉडी में जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, अगर वह फोर्स यूनिट एरिया के क्रॉस सेक्शन पर प्रोड्यूस हो रहा है तब उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में यदि हम एक्सटर्नल फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं तथा बॉडी के क्रॉस सेक्शन एरिया को A से रिप्रेजेंट करते हैं तब स्ट्रेस इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू F अपॉन A। Thus, stress is defined as the restoring force per unit area of the material. Sigma equals to Fa, where F is the restoring force measured in Newton. A is the area of cross section measured in meter square. Sigma is stress measured using Newton per meter square or Pascal. Stress units. Stress can be expressed unit multiple units. Refer to the table given below for stress unit. SI unit Newton per meter square. Dimensional formula of stress. The dimensional formula of stress is given by m to the power 1, l to the power minus 1 and t to the power minus 2, where m equals to mass, L equals to length and T equals to time. Types of stress. There are the following 3 types of stress. Deforming force के आधार पर हम stress को 3 types में divide करते हैं. First, longitudinal stress. When the deforming force is applied along the length of the body, then this type of stress is known as longitudinal stress. जब हम किसी बॉडी के सरफेस में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तब बॉडी के लेंथ में चेंजेस होता है, इसे ही हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। जब किसी बॉडी के सरफेस में डिफॉर्मिंग फोर्स इस प्रकार लगाया जाता है कि बॉडी के वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाए,
तब इस स्ट्रेस को हम एक्सपांसिव स्ट्रेस कहते हैं। और जब किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स इस प्रकार लगाया जाए कि बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, तब इस स्ट्रेस को हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। यही नॉर्मल स्ट्रेस कहलाते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सपांसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। Third is tangential stress. When the deforming force is applied on a face of the body tangential to its surface, keeping its opposite face fixed. जब किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स इस प्रकार लगाते हैं कि उसका एक सरफेस फिक्स रहता है तथा दूसरे सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाता है, तब इसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। थैंक यू।